नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शेषलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर एनईबी थाना क्षेत्र नेमीचंद मार्केट में खाद बीज की दुकान पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपए का खाद बीज का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार नेमीचंद मार्केट में स्थित नारंग बीज भंडार की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे दुकान के अंदर रखा खाद बीज का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। खाद बीज संघ जिलाध्यक्ष नरेश गोयल ने बताया, नारंग बीज भंडार के साइड वाली दुकान की छत पर रहने वाले लड़के का आग लगने के कारण दम घुटने लगा, जिस पर उसे दुकान में आग लगने का पता चला, जिसकी सूचना उसने तुरंत दुकान मालिक नरेश को दी। जिलाध्यक्ष ने बताया कि महीने भर में आग लगने की यह दूसरी घटना है। इससे पूर्व भी गर्ग बीज भंडार पर भी आग लगी थी। कल देर रात करीब 12:30-1 बजे पड़ोस में यहाँ एक दुकान पर ऊपर लड़का सोता है। उसको एकदम ऐसा लगा कि उसका सांस घुट रहा है, तो उसने ऊपर देखा तो देखा कि दुकान में आग लग रही है। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और रात को करीब देर रात फायर ब्रिगेड ने आकर और पुलिस ने आकर इस आग को बुझाया है। नेमीचंद मार्केट में बीज की दुकान में महीने भर में दूसरी आग है। ऐसा लगता है कि ये किसी के द्वारा किसी के द्वारा ये आग लगाई गई है या किस तरह किया गया है। असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसा लगता है कि कोई काम किया गया है। लगातार दूसरी आग लगी है एक महीने में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न पत्रों का वितरण रविवार को सुबह 8 बजे से राज्य के यशवंत स्कूल में किया गया। सभी परीक्षा केंद्रों को पेपर रविवार को ही वितरित किए गए। वितरण के बाद इन्हें संबंधित थानों में रखवाया गया। यशवंत स्कूल प्रिंसिपल घनश्याम सैनी ने बताया, शिक्षा विभाग के निर्देशन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च स्तर की परीक्षा 9 मार्च और माध्यमिक परीक्षा 16 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए अलवर जिले में 378 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार अलवर में पुराने 6 केंद्रों को बंद करते हुए 8 नए केंद्र शुरू किए गए हैं। बोर्ड की परीक्षा में 1,18,065 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। जिले के 25 निर्धारित रूटों पर पेपर ले जाकर 45 पुलिस थानों में पेपर रखवाए जा रहे हैं और इन पर 94 कोऑर्डिनेटर शिक्षा विभाग की तरफ से लगाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक और माध्यमिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आज यशवंत स्कूल से वितरित किए जा रहे हैं। यहाँ से 25 रूट बनाए गए हैं और उन 25 रूटों पर गाड़ियाँ जाएंगी और सीधे थानों में इन प्रश्न पत्रों को केंद्र निरीक्षक व कोऑर्डिनेटर के नेतृत्व में रखेंगी और फिर वहाँ से परीक्षा के दौरान प्रतिदिन केंद्र अधीक्षक प्रश्न पत्रों को थाने से और स्कूल तक ले जाएगा। आज यहाँ सभी 378 परीक्षा केंद्र अधीक्षकों को बुलाया गया है और उनको यहाँ प्रश्न पत्र सुपुर्द कर दिए जाएंगे और सशस्त्र सुरक्षा बलों के माध्यम से और डीओ के प्रतिनिधि के रूप में 2 अधिकारी हमारे यहाँ से बसों के साथ जाएंगे और सुरक्षित रूप से इन प्रश्न पत्रों को थानों में रखवाएंगे। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र स्कीम 2 स्थित बालाजी साइबर कैफे ई मित्र की दुकान पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान की शटर का ताला तोड़कर उसमें रखी करीब 28,000 रुपए की नकदी, एटीएम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में बाइक सवार युवक दिख रहे हैं, जिन्होंने पहले तो दुकान में चोरी की वारदात की, फिर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दुकान मालिक मनोज कुमार साहनी ने बताया, रोजाना की तरह दुकान बढ़ाकर अपने घर गए, तभी रविवार सुबह करीब 6 बजे पड़ोसियों द्वारा दुकान के ताले टूटने और दुकान खुली होने की सूचना दी गई, जिससे बाद में तुरंत दुकान पहुंचे। स्कीम नंबर 2 में बालाजी साइबर कैफ़े है, प्लॉट नंबर 107 स्कीम नंबर 2 के अंदर, और पिछले 13 साल से अपनी दुकान है ई मित्र की। कल रात को रेगुलर बेसिस पे अपने जो दुकान का टाइम होता है, हम 8 बजे अपनी दुकान बढ़ा के गए। जो अपने दुकान पे कैश में कल्ला होता है 25 से 35 हज़ार रुपये हम इसमें रखते हैं, ताकि सुबह सुबह हमको ज़रूरत पड़ती है कस्टमर को। सुबह रात को जब हम गए यहाँ से, लॉक वगैरह अच्छी तरीके से लगाए गए हैं। सुबह के टाइम पे 6 बजे लड़का है, इसके पास फ़ोन आया है पास पे आंटी का कि आपकी दुकान ओपन पड़ी हुई है। हम सुबह 6 बजे के आसपास सबके सब भागे भागे आए, आके देखा तो लॉक दोनों टूटे पड़े थे। अंदर से जो गल्ला था वो पूरा खाली था और भी बहुत सारी सामानें थी, ठीक है, जिसके अंदर हार्ड डिस्क वगैरह भी थी हमारी और पेन ड्राइव वगैरह भी थी और इवन एक एटीएम भी था, ठीक है, वो भी यहाँ से चोरों गायब है। पास के घर में से सीसीटीवी कैमरा निकाला है तो 2 बंदे हैं
जो बाइक पर आए हैं 2:03 के आसपास, उन्होंने दोनों ने लॉक तोड़ा है, ठीक है, दुकान का शटर ओपन किया है, अंदर से सामान निकाला है और बाइक से यहाँ से कितना कैश था? लेके गए हैं। वो लगभग 28 से लेके 30,000 रुपए के आसपास का कैश था। आप ही दुकान के ठीक अंदर है, कैमरे थे? सॉरी, दुकान के अंदर कैमरे थे आपके? दुकान के अंदर कैमरे थे, लेकिन रात को हम क्या पर्सनल ये वाला छोटा वाईफाई कैमरा है जो पर्सनल यूज के लिए रखते हैं, इसको रात को ओपन नहीं कर सकते, इसलिए वाईफाई बंद रहता है। पुलिस आई मौके पे? पुलिस आई थी मौके पे, जैसे कंप्लेंट गई थी पुलिस आई थी, ठीक है, उन्होंने जांच पड़ताल भी करी है, आसपास सीसीटीवी फुटेज उन्होंने मांगी है। वैदिक ब्राह्मण संघ के तत्वाधान में रविवार को विप्र चेतना सम्मेलन का आयोजन राजर्षि अभय समाज में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 65 वर्ष से अधिक उम्र के मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी, वेद पढ़ने और पढ़ाने वाले, कर्मकांड से वैदिक कर्मों को करने वाले विप्रो का सम्मान किया गया। सीकर के रेवासा पीठाधीश्वर राघवाचार्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर रामकृपाल त्रिपाठी, स्वामी सुदर्शन आचार्य, महेश शर्मा, दयाल वेद पाठी कार्यक्रम में मौजूद रहे। डॉक्टर गोपाल शास्त्री ने बताया कि वैदिक ब्राह्मण संघ की ओर से विप्रो का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी मंदिरों के पुजारी, कर्मकांड कराने वाले और वैदिक उच्चारण करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया है। वैदिक ब्राह्मण संघ के द्वारा आयोजित ये विप्र चेतना सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पंडितों का, पुजारियों का और मूल कर्म से जुड़े हुए जितने भी इस विधा से लोग हैं उन सबको और वैदिक कर्मकांडी वेद पाठी ब्राह्मणों को और वेदाचार्यों को आज कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया जाना है। इस कार्यक्रम में रेवासा पीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी हमारे सम्मुख हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे तथा श्रीधाम वृंदावन से पधारे श्री डॉक्टर रामकृपाल त्रिपाठी जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होने जा रहा है और जिंदोली वेद विद्यालय के श्री भगवत दयाल वेद पाठी भी इस कार्यक्रम में हम सभी के समक्ष रहेंगे। जय श्री राम, जय परशुराम। होली के त्योहार को देखते हुए इन दोनों बाजारों में होली के रंग बिखरने लगे हैं। दुकानदारों से लेकर खरीदारी करने वाले लोगों की बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। होली पर दुकानों पर एक से बढ़कर एक नए नए उत्पाद उपलब्ध हैं। बाजार में आई गुलाल गन से इस बार जमकर रंगों की बौछार होगी। लोगों को गुलाल गन खूब पसंद आ रही है। वहीं बच्चों के लिए बाजारों में रंगों और पिचकारियों से दुकानें पूरी तरह सजी हुई हैं। कार्टून पात्रों और पीएम मोदी के मास्क भी दुकानों पर सजे हुए हैं। 5 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का आइटम दुकान पर उपलब्ध है। नए नए डिजाइन के आइटम लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस बार पटाखे वाले आइटम भी खूब बिक रहे हैं। होली के लिए खास तौर पर टी शर्ट की खास डिमांड बढ़ चुकी है। शहर के घंटाघर, होप सर्कस, बस स्टैंड, मंडी समेत कई जगहों पर होली के सामान से रंग बिरंगी दुकानें सजी हैं। रुझान अच्छा है, इस वक्त होली का अच्छा सीजन चल रहा है, तो नए नए मॉडल भी आए हैं, नई नई पिचकारी आई हुई हैं। आप देखोगे एक से एक बढ़िया पिचकारी इस बाजार में मौजूद है। जैसे वाटर पिचकारी है, गन है, और तुम्हारा ये है क्या कहते हैं इसको, गोला पिचकारी, टैंक वगैरह है, छोटी पिचकारी है। और भी क्या कीमत है इनकी? कीमत ज़्यादा नहीं है, 150, 200, 250 रुपये तक है। काफ़ी अच्छा रुझान मिल रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं और माल कहाँ से आता है जैसे? जी मैं यहीं से हूँ, अलवर से हूँ, और ये माल दिल्ली का लगा हुआ है, सारा दिल्ली से माल आता है ये सारा, और बढ़िया काम है इसका। महिला अस्पताल में रविवार को प्रगतिशील महिला समिति और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी ने बताया कि कार्यक्रम में ऐसी महिलाओं का सम्मान किया गया है जिन्होंने जनाना अस्पताल में बालिकाओं को जन्म दिया है। वर्तमान में महिलाओं की घटती जनसंख्या को देखते हुए ये सम्मान जरूरी था, जिससे बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। पीसी-पीएनडीटी एक्ट कहता है कि हम बालिकाओं को सुरक्षित रख सके, गर्भ में बच्चों का समापन ना हो, बच्चे के जन्म पर खुशी मनाएं। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यह कार्यक्रम अति आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रगतिशील महिला संस्थान की ओर से, रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जनाना अस्पताल में वो महिलाएं जिनके द्वारा बालिकाओं को जन्म दिया गया है, उनके सम्मान में ये समारोह आयोजित किया गया है। आज महिलाओं की घटती जनसंख्या को देखते हुए ये महिलाओं का सम्मान जरूरी है, जिससे बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। बच्चियों के पैदा होने से पहले ही व्यक्तियों को लगता है कि बच्ची जन्म नहीं लेनी चाहिए, उसको
पढ़ाना लिखाना, समाज में एक जिम्मेदारी देना व्यक्ति नहीं चाहते। इसलिए जो पीसीपीएनडीटी एक्ट कहता है कि हम बालिकाओं को सुरक्षित रख सकें, गर्भ में ही बच्चियों का समापन ना हो, इन चीज़ों को हम तभी रोक सकते हैं जब हम बच्ची के जन्म पर एक खुशी मनाएं और बच्ची का जन्म 2 कुलों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, 2 कुलों को किस तरह एक बच्ची पार करती है, इस हेतु लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम अति आवश्यक था। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल तिजारा थाने का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने थाने की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने मीडिया से बातचीत करते हुए हार्डकोर अपराधियों को स्पष्ट भाषा में संदेश दिया कि ऐसे लोग क्षेत्र को छोड़ दें या अपना काम बंद कर दें। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मौके पर डीएसपी प्रेम बहादुर और थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा सहित थाने के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जैसे आपको ध्यान है कि अभी जिला ज्वाइन किया है और उसी को मैं सभी थानों में जाके वहाँ के राउंड ले रहा हूँ। अभी औपचारिक विजिट थी है कि जिसमें थाने की क्या स्थिति है, क्राइम की क्या स्थिति है, किस तरह का क्राइम इस इलाके में होता है, थाने में स्टाफ कितना है, क्या क्या चीज़ों की थाने को ज़रूरत है और किस टाइप की पुलिसिंग हम आने वाले वक्त में करेंगे, उसी को लेके आज सभी थाने के मुलाजिमों के साथ चर्चा की गई है और क्लियर कट निर्देश इसके अंदर जारी किए गए हैं। जो राज्य सरकार की मंशा है उसी के हिसाब से जो हार्डकोर पुलिसिंग है वो इस ज़िले में की जाएगी और किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी, किसी भी तरह की नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे और उसी के बारे में चर्चा करने के लिए आदमी तैयार। दिल्ली एनसीआर के इलाके में जुड़ा हुआ है, आसपास कई स्टेट्स की बाउंड्री इसके लगती हैं, तो जो इसकी भौगोलिक स्थिति है और जिस हिसाब का इकोनॉमिक जोन ये है, ऐसे इलाके में क्राइम हमेशा होता है। अब उस क्राइम को काउंटर करने के लिए हमारे को क्या क्या स्ट्रेटजीज़ करनी है उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि किस किस टाइप के क्राइम यहाँ हो रहे हैं, किस किस टाइप की गैंग्स ऑपरेट करती हैं, उनके खिलाफ स्ट्रेटजी बना के और पूरे भिवाड़ी क्षेत्र के अंदर हम लोग कॉम्बिंग करेंगे, हार्डकोर पुलिसिंग करेंगे। और आपके माध्यम से सभी को मैं क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भिवाड़ी पुलिस को लाइटिंग डालें। पहले क्या हुआ मेरे को नहीं पता, पर आने वाले दिनों में जो भी क्रिमिनल्स हैं, हार्डकोर हैं, वो इस चीज़ को सुन लें, वो इस चीज़ को समझ लें, या तो इलाका छोड़ दें या वो काम बंद कर दें। बढ़ रहा है, इसमें 2 इश्यूज़ हैं। पहला तो 2 टाइप के फ्रॉड होते हैं साइबर क्राइम में। बहुत सारे जो चीज़ें मामले हमने जो अभी तक एनालिसिस किए हैं उसमें ये निकल के आ रहा है कि लोगों की नासमझी की वजह से फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे केस ऐसे देख रहे हैं कि उनके पास कोई लिंक आ रहा है, वो उसको टच कर दे रहे हैं, खुद ही चल के OTP बता देते हैं कि साहब मेरे को लगा कि मेरा जानकार था, मेरा रिश्तेदार था जिसने फ़ोन किया। तो आपके माध्यम से सभी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा लिंक जिसके बारे में आप वेरीफाई नहीं हो, कृपया करके उस चीज़ को आप लोग टच ना करें। अगर कोई आपके पास ऐसी चीज़ आई है जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप अपने निकटतम जो थाना है वहाँ का जो हमारा साइबर का स्टाफ है उससे मिलें। और दूसरा टाइप का जो इसके अंदर फ्रॉड हो रहा है, जो जिसके अंदर एक्चुअली मतलब लोगों का डेटा किसी माध्यम से चोरी होता है, वो एक सीरियस मामला है जिसके ऊपर हम टीम बना के और एक, क्योंकि साइबर सेल साइबर थाना भी भिवाड़ी जिले को भी अलॉट होने वाला है, मिला नहीं है, उसकी भी हमारी मुख्यालय लेवल पे बात हुई और वो भी अंडर प्रोसेस है। जल्दी एक साइबर क्राइम को देखते हैं, प्योरली एक साइबर थाना भी भिवाड़ी जिले को मिलने वाला है और उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। पर मेन चीज़ यही है कि लोग खुद इस बारे में सचेत रहें आज, क्योंकि ये टाइम नहीं है ये एक्सक्यूज़ देने का कि साहब मेरे को ध्यान नहीं था, मैं तो अनपढ़ था। जब आप सारी चीज़ें मोबाइल पे कर रहे हो, कि स्मार्टफोन लेके चल रहे हो, ATM में जाके ट्रांजैक्शन करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, फिर ये कहना कि साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, ये दोनों चीज़ ठीक नहीं है। जिला पावर लिफ्टिंग संघ की ओर से रविवार को अग्रवाल धर्मशाला में जिला स्तरीय सब जूनियर, जूनियर सीनियर और मास्टर वर्ग की पुरुष और महिला प्लास्टिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के सैकड़ों महिला पुरुष प्रतिभागियों ने भाग लेते हुए अपना दमखम दिखाया। आयोजन सचिव आशीष जैमन ने बताया कि जिला पावर लिफ्टिंग संघ की ओर से जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग की 8 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है। इस प्रतियोगिता में विजेता और चयनित खिलाड़ी आगामी 18 और 19 मार्च को जोधपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर
जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जिला स्तरीय सब जूनियर जूनियर सीनियर मास्टर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, जो कि अग्रवाल धर्मशाला के अंदर है। इसके अंदर 150 के लगभग खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो अलवर जिले के विभिन्न जगह से आए हुए हैं। पुरुष और महिलाएं भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में सब खिलाड़ी अपने वेट वजन वाइज अपने प्रतियोगिता का प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने जो भी चयनित खिलाड़ी होंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। सीनियर प्रतियोगिता का आयोजन 18 से 19 जो कि जोधपुर में आयोजित की जाएगी, यहाँ से चयनित खिलाड़ी वो अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे और पदक लाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और अलवर जिले हमेशा चैंपियन रहता है इस प्रतियोगिता के अंदर। आगामी 9 मार्च को नोलाधाम श्याम मंदिर टपुकड़ा में श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाया जाएगा। वहीं कस्बे का होली मिलन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष घनश्याम मित्तल ने बताया कि होली मिलन समारोह के दौरान 151 किलो फूलों से श्याम बाबा के साथ होली खेली जाएगी। इस अवसर पर बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। वहीं बाबा का भव्य दरबार सजाते हुए अखंड ज्योत जलाई जाएगी। इस दौरान दिल्ली और अलवर के प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा बाबा श्याम के भजनों के द्वारा श्याम बाबा की महिमा का गुणगान किया जाएगा। इसमें आपके जो प्रोग्राम होली मिलन समारोह का हो रहा है वो रात को हो रहा है 9 तारीख को 8 बजे से 1 बजे तक, जिसमें सुंदर सुंदर झांकियाँ का प्रोग्राम है। नृत्य झांकियाँ भी हैं जिसमें अलवर और दिल्ली से कलाकार आ रहे हैं। 151 किलो फूलों की होली बाबा के साथ खेली जाएगी और प्रसाद वितरण भी है और बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम होगा। खैरथल कस्बे के निकटवर्ती स्टार स्कूल में रविवार को होली मिलन समारोह मनाया गया। विद्यालय निदेशक डॉक्टर दिनेश यादव ने बताया कि विद्यालय में सुबह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में रागनी कलाकारों ने ढोल नगाड़ों के साथ होली के भजन गाए। श्याम रंगीला व प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, बाबा रामदेव और केजरीवाल की आवाज निकालकर लोगों को खूब हंसाया। वहीं फूल और गुलाल से होली खेली गई। नायरा और कार्तिक का झगड़ा हो गया। नायरा जी ने खोए के लड्डू बनाए थे और भाइयों बहनों आपको भरोसा नहीं होगा, नायरा जी ने खोए के लड्डू बनाए थे और कार्तिक ने वो लड्डू खाने से मना कर दिया। मैं जरा आपसे जवाब चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या कार्तिक को वो लड्डू खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? मुझे पीछे तक जरा हाथ ऊपर करके जवाब दीजिए, खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? इधर से मुझे जरा जवाब चाहिए, खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? लेकिन भाइयों बहनों मुझे पीड़ा। बांसुर क्षेत्र के उपला बासना के एक युवक को उसके साथ हुई लूटपाट की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराना भारी पड़ गया। आरोपियों ने रास्ते से जा रहे पिता पुत्र को धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार गाड़ी में सवार लोग आए। कुछ युवकों ने रात्रि के समय बंदूक की नोक पर एक युवक के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित द्वारा बांसुर थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिस पर अपराधियों द्वारा लगातार पीड़ित को फोन पर धमकियां दी जा रही थी, जिसकी सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अपराधियों द्वारा रास्ते में पीड़ित युवक और उसके पिता के साथ धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया, जिन्हें उपचार के लिए बांसुर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल ओम प्रकाश ने बताया कि कुछ दिन पूर्व कुछ युवकों द्वारा उसके साथ लूटपाट की गई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने बांसुर थाने में दर्ज करा दी थी। इसके पश्चात बार बार उन लोगों ने फोन पर धमकियां देना शुरू कर दिया। वहीं रविवार सुबह ये युवक गाड़ी में सवार होकर आए और रास्ते में जा रहे उसके पिता और उसके ऊपर धारदार हथियारों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। सर उन्होंने काल कोर्ट में आके कहा था कि भैया आप FIR करोगे तो हम बंदूक चलाकर हत्या कर देंगे तुम्हारी, कराओगे तो उधर करी। तो सब हमने समझा नहीं कि भाई वैसे कह रहे होंगे। और सर कल तो रात को निकल गए थे, मिले नहीं। रात सुबह फर्स्ट में उन्होंने आके आगे गाड़ी लगा दी DI और उसमें 5-7 जने उतर के होकी से मारने लगे इनको। तो साहब हमारे मारपीट के दौरान क्या क्या हथियार पाए गए? मारपीट के हथियार साहब बंदूक भी थी उनके पास जी, और होकी से निकाल के पीटे, बंदूक चलाई नहीं उन्होंने साहब। और काफ़ी लोग थे वो। तो कितने जनों को चोट लगी है? 3 जनों के लगे है साहब। FIR दर्ज करने के बाद और सर वार्निंग दी, FIR में भी लिखवा रखी है कि इन्होंने कहा है कि कल आते ही हम तुम्हें मारेंगे, फिर ये किया है। अच्छा, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस कर्मियों ने कहा है कि आप पहले हॉस्पिटल लेके जाओ और फिर हम वो करेंगे।
पर उन्होंने कल सर ऐसे बोला पुलिस वालों ने कि आप हमको क्यों नहीं कहे पहले, हम देखते उनको कि कैसी चोट आई, इनके भाई की भी तो लगाए ना। और आज पुलिस वालों ने कहा है कि तुम पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, हम बाद में देखेंगे। कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश यादव ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर हाथी पर सवार हो गए। रविवार को मुकेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामकर सदस्यता ग्रहण की। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने मुकेश कुमार यादव को बहुजन समाजवादी पार्टी का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान राज्यसभा सांसद एवं केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम, जिला प्रभारी सीताराम गोठवाल, जिला अध्यक्ष इंद्र कुमार बौद्ध मौजूद रहे। इस दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, इसके लिए सदस्यता ग्रहण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक बानसूर तहसील से बानसूर विधानसभा से रह चुका है और एक ऐसी सोच के साथ में आज मुकेश जी ने ज्वाइन किया है। जब इस देश के महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एक आंदोलन होने जा रहा है पूरे देश में कि जिस तरह से सर्व समाज के लोग, गरीब, पीड़ित, शोषित, दलित, किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, आए दिन बलात्कार, हत्याएं, मर्डर्स, इस तरह की घटनाएं और महंगाई आसमान छू रही है। तो आज देश का जनमानस तलाश रहा है एक ऐसी पार्टी को, ऐसी नेता को जो इस अराजकता जो माहौल है, जो भाई भाई को लड़ा रहा है, भाई भाई को मरवा रहा है, आज लोगों की सोच है कि एक ऐसी नेता, एक ऐसी विचारधारा हमारे बीच में आए जिस विचारधारा के साथ चलकर हम इन सब चीजों से निजात पा सकें। कठुम्बर के अरावली स्कूल का वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि RAS कृष्णकांत शर्मा और प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार शर्मा रहे। वही अध्यक्षता खूबचंद शर्मा द्वारा की गई। वही विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पवन प्रजापत, डॉक्टर महिमा सिंह, डॉक्टर शिव हरि कन्हैया चौधरी और त्रिलोक जांगीर रहे। विद्यालय निदेशक सुभाष शर्मा ने बताया, कक्षा 12 के टॉपर रोनित शर्मा को 11,000 रुपए नगद तथा 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ADG आवासन A पौनुचामी शनिवार को कठुम्बर और बहतूकला पहुंचे, जहां कठुम्बर में बनने वाले DSP कार्यालय और क्वार्टर्स और बहतूकला थाने के लिए जमीन का मुआयना कर पैमाइश की। DSP अशोक चौहान ने बताया कि कठुम्बर में DSP कार्यालय और बहतूकला में थाने की बजट घोषणा के बाद नवीन DSP कार्यालय और थाना खोला गया था, जिसके लिए खाली पड़े कठुम्बर के पुराने थाने पर नया DSP कार्यालय और बहतूकला थाना भवन बनाना प्रस्तावित है। शहीद भगत सिंह बलिदान दिवस समारोह समिति की ओर से रविवार को निबंध, चित्रकला, गीत और कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। नयाबास स्थित BL पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में GR बिल्का, इंद्र कुमार तोलानी, योगेश मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। प्रवक्ता योगेंद्र कोचर ने बताया कि प्रतियोगिता का विषय शहीद भगत सिंह और आजादी का आंदोलन रखा गया। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। आयोजन समिति की ओर से सभी प्रतिभागियों को आवश्यक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। आगामी 23 मार्च को विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। हर साल 23 मार्च को शहीद भगत सिंह जी के बलिदान दिवस समिति के द्वारा जो प्रोग्राम किया जाता है, उसमें भी आज बच्चों को प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता के साथ साथ चित्रकला, भाषण और कविता का प्रोग्राम यहाँ रखा गया BL मेमोरियल पब्लिक स्कूल में। क्योंकि बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को निखारने का काम जो है, और ख़ास तौर पे देशभक्ति के प्रति जो बच्चों की जो भावनाएं हैं, उनको जागृत करने के लिए इस प्रतियोगिता का हमेशा आयोजन किया गया है। आज भी उसी तरह से हमने इसका आयोजन किया है और जिसमें BL पब्लिक मेमोरियल स्कूल ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज के दिन निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला, भाषण और कविता की प्रतियोगिता की जा रही है और इसमें जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, साथ में एक विशेष पुरस्कार भी रखा गया है। उन सबको 23 मार्च को हम मंच के द्वारा इनको सम्मानित करेंगे।